राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जी हां, आखिरकार पांचों राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सबक क्या लिया। कांग्रेस पार्टी की हालत कैसी है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए आसार कैसे दिखते नजर आएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी हाल ही में चिंतन शिविर रखा गया और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिंतन शिविर रखा गया है, इसमें पार्टी के कई नेताओं को बुलाया गया, पार्टी के कई नेताओं की मीटिंग हुई है और सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ये बता रही है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। जी हां, आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है, एक गुजरात और दूसरा हिमाचल। इसके अलावा अगर बात करें अगले साल कई राज्यों में चुनाव है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं, फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है, वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि कांग्रेस पार्टी आगामी समय के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी गुजरात को लेकर रणनीति बना रही है, कांग्रेस पार्टी हिमाचल को लेकर रणनीति बना रही है और माना जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से जीत हासिल कर सकती है। वो कैसे? जी हां, ये सुनकर आप अचंभित जरूर हो रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने के बाद ये कैसे संभव है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में लगातार जो मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, पार्टी के नेताओं के साथ जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। मौजूदा समय के अंदर जो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल कहीं ना कहीं जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जो हालात है, वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर जरूर दिखता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी जो पार्टी के कई नेताओं के साथ चर्चा कर चुकी हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अशोक गहलोत है, गुलाम नबी आजाद का जिक्र हम कर लेते हैं और तमाम और कांग्रेसी नेता दिखते नजर आए। तो सीधे तौर पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी खामियों पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में खामियां कहां हैं, चुनाव किन वजह से हारे, नेताओं ने क्या काम किया है, कहां काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की रणनीति देखी जा रही है और इन मुद्दों पर जिस तरह पार्टी काम कर रही है, वो सीधे सीधे तौर पर यह बताता है कि वाकई आने वाले समय में माहौल फिलहाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होता नजर आएगा। हालांकि प्रशांत किशोर का जिक्र करना जरूरी है। जो प्रशांत किशोर 2014 के समय मोदी जी के साथ जुड़े थे, ममता बनर्जी के साथ रहकर काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ रहकर काम कर चुके हैं, तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा गया है कि तमाम नेताओं के साथ रहकर काम किया गया है। तमाम नेताओं के साथ रहकर प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई। वही प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ने जरूर वाले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो यहां पर देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के आने से माहौल बदल सकता था। हालांकि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद कहा कि देखिए, उनकी जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अपने कद्दावर नेता हैं, अपने नेता हैं जो वो खुद समझते हैं कि पार्टी में कहां गलती है, कहां दिक्कत है, कैसे काम किया जाना चाहिए। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो काम कर रही है, जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, इसका फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है। दरअसल गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत समझदारी से काम कर रही है। पार्टी लगातार नेताओं के साथ मिलकर काम कर रही है। जो नाराज नेता चल रहे हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में G23 की बात कर लेते हैं। जी यानी कि कांग्रेस के जो 23 नेता थे, उनको मनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सोनिया गांधी चाहती हैं कि पार्टी के अंदर यूनिटी दिखाई दे, एकता दिखाई दे। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर एकता दिखाई देती है तो शायद इसका फर्क पड़ता नजर आएगा। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार अब एकता दिखनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अध्यक्ष पद पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो सचिन पायलट का नाम सुझा रहे हैं, जो प्रियंका गांधी का नाम सुझा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो सचिन पायलट के नाम को लेकर है। दरअसल ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट, जिनकी छवि अच्छी है, युवा नेता हैं, जनता के साथ मिलकर काम किया है, राजस्थान में बहुत बेहतर उनका दबदबा माना जाता है। तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने
वक्त रहते काम किया है। सचिन पायलट ने जनता के साथ रहकर काम किया और कहीं ना कहीं जिस तरह सचिन पायलट ने जनता के साथ रहकर काम किया, इसका सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाएगी। दरअसल सचिन पायलट इस वक्त कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे। भाई नाराज हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी ने वो सम्मान वो मान नहीं दिया सचिन पायलट को। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जो नेता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम करते रहे हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत उस नंबर में खड़े। अशोक गहलोत बार बार सचिन पायलट को पीछे पछाड़ने में लगे हैं। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से काम कर रहे हैं या जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, शायद इसका बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के हालात ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें फिलहाल राजस्थान में अभी जिस तरह से एक के बाद एक लगातार दंगे हुए, वहां पर जिस तरह की घटनाएं घटी, अशोक गहलोत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि गहलोत मुख्यमंत्री पद पर रहकर कर क्या रहे हैं, क्योंकि लगातार राजस्थान के माहौल का खराब होना, हिंदू मुसलमान होना, एक तरफा अशोक गहलोत का समर्थन करना, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर बता रही हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि सचिन पायलट को आगे किया जा रहा है। सचिन पायलट बहुत समय से ये कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान की जनता भी यही कह रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो सीधे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है, सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जो हालात है, वो ये सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को लेकर अच्छा कदम नहीं उठाती तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से अलग हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी राजस्थान में एक्टिव है। जिस तरह से वसुंधरा राजे का जिक्र कर लेते हैं, वसुंधरा राजे को सेंट्रल की तरफ भेज दिया गया है। ऐसे में राजस्थान के अंदर एक पद जो है वो जो फिलहाल है वो खाली देखता नजर आ रहा है, वो है सीएम का। तो यहां पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को अपने साथ मिला लिया जाए। अगर सचिन पायलट जैसे नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो न सिर्फ राजस्थान में बीजेपी और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी, बल्कि चुनाव जीतने के आसार भी ज्यादा हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, या तो परिवारवाद की राजनीति करे, या फिर अपनों की राजनीति करे, या फिर वाकई स्टेट को बचाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर अभी तक लगातार परिवारवाद का आरोप लगता रहा, जो कि सही है। कांग्रेस पार्टी का मतलब राहुल, प्रियंका और सोनिया, फिलहाल इन तीनों ही नेताओं की चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के कई नेताओं ने सलाह दी है, पार्टी के कई नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन सोनिया गांधी ने उस बात को सिरे से नकार दिया। तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक परिवारवाद रहेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी में राहुल, सोनिया और प्रियंका जैसे नेताओं की चलती रहेगी, तब तक पार्टी का डूबना तय है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तब तक विकास नहीं कर पाएगी जब तक नेता एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। और देखना होगा कि क्या वाकई राजस्थान भी निकल जाएगा कांग्रेस पार्टी के हाथ से, जैसे पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश निकला। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और SPN9 न्यूज़ को देखते रहिए।